ये डीएक्सएन का 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ हम लोगों का हेडक्वार्टर है। ये देखिए आपका ये पूरा एरिया 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। इतना बड़ा हेडक्वार्टर है कि आप दिन भर में घूम नहीं सकते हैं एक दिन में। देखिए वहां से लेकर के पूरा यहाँ तक इधर पूरा घूमेगा वो अलग। ये हेलीपैड है। देखिए कितना गाड़ी सब 100 से प्लस के स्पीड में चल रहा है गाड़ी। कितना देर लग रहा है यहाँ से वहां जाने में। कितना बड़ा है ये पूरा एरिया जो है 3 किलोमीटर में है। केवल हेडक्वार्टर 3 किलोमीटर में है। कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। ये कंपनी का एक हेडक्वार्टर है। फैक्ट्री छोड़ दीजिए अभी। अब इसके आगे चलिए। यहां से देखिए कंपनी का हेडक्वार्टर मलेशिया, नया हेडक्वार्टर, संसार की सबसे बड़ी गैंडोमा कंपनी। गैंडोमा उगाने वाले दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है। इसको भी दिमाग में डाल लीजिए। आप कहीं भी जाइएगा, गूगल पे सर्च करके देखिए वर्ल्ड लार्जेस्ट गैंडोमा कंपनी, गूगल पे सर्च कीजिए तो एक ही नाम आएगा डीएक्सएन। यानी इस जड़ी बूटी के राजा को उत्पादन करने वाला अगर दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है तो वो कौन सा है? डीएक्सएन। और आगे देखिए हम लोग 180 से ज्यादा देशों में जा चुके हैं। 200 देश में हम लोग जा चुके हैं। ये हमारा अलग अलग कंट्री का ब्रांच है। और देखिए आप जिस देश का नाम लीजिए, डीएक्सएन इंडिया है, डीएक्सएन बहरीन है, डीएक्सएन कुवैत है, डीएक्सएन बुल्गारिया है, डीएक्सएन पेरू है, डीएक्सएन फिलीपींस है, डीएक्सएन अमेरिका है, डीएक्सएन चाइना है, डीएक्सएन आप जो देश का नाम लीजिएगा हर देश में हम। कुछ साधारण बात है नहीं। जिस दिन आप डीएक्सएन का फॉर्म भरते हैं, जिस दिन अभी बता रहे फिर बताएंगे, हर मीटिंग में बताना है। जिस दिन आप डीएक्सएन का फॉर्म भरते हैं उसी दिन कंपनी आपके नाम से 2 चेक काट करके रखती है। एक हैंड फॉर इंसेंटिव 15,000 का, जिस दिन आप फॉर्म पे साइन किए उसी दिन एक 15,000 का हैंड फॉर इंसेंटिव और एक इंटरनेशनल ट्रैवल इंसेंटिव 1.25 लाख, 1,15,000 का। ये 2 चेक कंपनी काट के अपने पास रखती है, अपने पास रखती है। जिस दिन आप स्टार रुपी होते हैं उस दिन आपके खाते में 15,000 का चेक भेज देता है। 60,000 पीवी, 60,000 पीवी, 60,000 पीवी। किनको किनको आया है 15,000 वाला? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों को आया। लोगों पीछे है। हाँ तो अब इसके बाद आता क्या है? 1,15,000 का अलग से फॉरेन ट्रिप के लिए इंसेंटिव अलग से, इनकम अलग है, बोनस अलग है। जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन लिए उसी दिन से वो एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है। जिस दिन रजिस्ट्रेशन लिए उस दिन से लेकर के जब होगा 60,000 पीवी 1, 60,000 पीवी 2, 60,000 पीवी 3। देखिए ये बोनस के अलावा है। बोनस आएगा वो अलग है। ये अलग से कंपनी आपको देता है अपने तरफ से। समझ में आ रहा है जी? लेकिन कुछ लोग नालायक लालची लोग क्या करते हैं? 15,000 हो गया है, वो क्या कर रहा है कि हम आपको सब जमीन दे देंगे। अरे भाई
तेरा 15,000 हो गया है, 60,000 में 15,000 हो गया है, काहे ना लालच में जा रहे हो? अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरा जगह काहे जा रहे हो? अपना बच्चा को छोड़ के दूसरा जगह काहे जा रहे हो? फंसोगे एक दिन। लालच देने वाला और लालच लेने वाला दोनों आने वाले टाइम में खत्म होने वाला कि नहीं होने वाला? होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए आप लिख लीजिए, कोई भी आपको लालच दे, इस मीटिंग में बैठा हुआ कोई भी आदमी आपको लालच दे कि हम आदमी देंगे, हम पीढ़ी देंगे, आपका ग्रोथ होगा? अगर बच्चा का बाप बोले कि बेटा तू खाली एडमिशन करा ले, हम पढ़ेंगे, हम तुम्हारा होमवर्क बनाएंगे, हाँ परीक्षा देने जाएंगे, उस बेटा को क्या होगा? क्या होगा? कभी होगा कुछ नहीं होगा। तो लालच देने वाले को दम भर कर जाइए, बोले कि मेरा बाप ऑलरेडी है, मेरा स्पॉन्सर ऑलरेडी है। तुम्हारे लालच देने से हम हिलने वाले नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं? करेंगे ऐसे? पक्का? मुंह पर गाली दीजिए। आपको कोई भी भटकाता है, आप मुंह पर गाली दीजिए जी। आपने अपलाइन को जरूर बोलिए कि ऐसे ऐसे हमको बोल रहा है, बोल सकते हैं जी। अब कौन बोल रहा था उसके बारे में भी बोलिए, मीटिंग में बोलिए, नहीं तो गलत को छुपाइएगा तो एक बार इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर आप कुछ कर नहीं पाइएगा। कर पाइएगा फिर कुछ नहीं। गलत को शुरू में ही उखाड़ के फेंक दीजिए, नहीं तो धान बढ़ता बढ़ता हो जाएगा, सोहनी नहीं करिएगा तो धानवा से बढ़ा कितना पहुंची रहेगा? घास जी। सब धान का जो रस है और सब धान का ताकत कौन चूस लेगा? घास। तो शुरू में ही घास को कबाड़ के क्या किया जाता है? फेंक दिया जाता है जी। ये बात को हमेशा दिमाग में रखना है। मरे किसको? हाँ। तो आपके पास क्या है वो देखिए। ये लालच से नहीं बनाए कंपनी 200 देश में। किसी को लालच देने से आप 2 देश में नहीं जा सकते हैं, 200 देशों में। ईमानदारी पे जा सकते हैं, नॉलेज पे जा सकते हैं, ज्ञान पे जा सकते हैं जी, एजुकेशन पे जा सकते हैं। बड़का बड़का खाली सपना दिखाने से नहीं होगा, आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए, तब होगा। बकरी खस्सी का सही होता है, बतासा खिला के गर्दन काटा जाता है। खिलाए हम लोग? हाँ, चावल बतासा पुलिया में जी, तो वही होगा आपका। जहाँ से करिएगा बतासा के चक्कर में जाइएगा ना, तो बतासवा जहाँ से नीचे जाता है ना वह नहीं रहेगा जी। 21 मिलियन 2 करोड़ 10 लाख लोग आज खा के संतुष्ट हैं। क्यों है ये? देखिए, हम नहीं बोल रहे हैं, ये लोग खा के संतुष्ट हैं। तमिल की अभिनेत्री आरती सारा आज प्रोडक्ट खा रही है, ये प्रमाण दे रही है कि हम खा रहे। क्वालिटी का अंदाजा आप लगाइए। हीरोइन खा रही है दुबई के ब्रांड में जाकर के। सऊदी अरब के राजा बता रहे हैं, अबू धाबी के राजा बता रहे हैं कि इस पर ना धरती पर से कुपोषण खत्म कर सकता है, महिलाओं को बचा सकता है, बच्चों को बचा सकता है। और दुबई के राजकुमार बता रहे हैं उनके घर में ये भोजन की तरह खाया जाता है, उसमें लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में ये शामिल है। तो आप गर्व से बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं जी। अब बोलिए, क्राउन डायमंड डॉक्टर इपेन कोशी लंदन से FRCS किए हुए इतने बड़े डॉक्टर बता रहे हैं कि गैनोडर्मा खाने से रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ता है और आपको बीमारी नहीं होने देता है। इतना बड़ा डॉक्टर बता रहे हैं। बात मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए जी। डॉक्टर रत्ना वसुपाल मैम अमेरिका से पढ़े हुए बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट ये बता रही है, हम सभी के गुरु माता जी।
अगर आप किसी का हक मारिएगा ना तो क्या होगा? ऊपर वाला लेगा, ऊपर वाला जो है ऐसा लेगा कि चिल्ला भी नहीं पाएगा जी। और सब निकल जाता है। देखे हैं हम, अपने आंख से देखे हैं बहुत सारे लोगों को अमीर बनते हुए, गलत तरीके से अमीर बनते हुए दूसरे का हक मार के, उसके खानदान में कोई नहीं बचा उस पैसा को खाने के लिए। कोई सा धन लेने से फायदा नहीं, कोई सा हक मारने से कोई फायदा नहीं। गरीब आदमी को केवल एक देखता है, ऊपर वाला सुपर पावर, नेचर देखता है, कुदरत देखता है। कुदरत ऐसा सजा देता है ना, अब कतरो शक्तिशाली, जैसे जैसे ताकत आता है आदमी को लगता है कि अब हमसे बड़ा कोई नहीं है। जैसे जैसे लोगों के हाथ में सत्ता आता है, लगता है कि अब हम ही हैं, अब कोई आने वाला नहीं है जी। तो ये भ्रम में नहीं रहना है किसी को भी। आप कितना पैसा कमा लीजिए, चाहे आप 1 लाख कमाइए महीना में, चाहे 5 लाख कमाइए, ऐसा पटकाइएगा ना कि फिर देख भी नहीं पाइएगा। इसलिए गलत रास्ता बिल्कुल से नहीं चुनना है, सबके लिए बता रहे हैं। कभी भी संघर्ष कर लीजिए लेकिन गलत मार्ग मत चुनिए। शॉर्ट रास्ता आपको खाई में गिराता है, लॉन्ग रास्ता आपको जगह पे पहुंचाता है। इसलिए कभी भी शॉर्टकट मारने के चक्कर में फंसता कौन है? लालची आदमी शॉर्टकट रास्ता मारता है। लालची आदमी 10 लगाओ 20 पाओ, ये 10 लगाओ 20 पाओ कौन कर रहा है? लालची आदमी। और 10 लगाओ अगर 20 पाओ तो एसबीआई कहां का है, क्या कर रहा है? पीएनबी क्या कर रहा है? भारत सरकार क्या कर रहा है? उसी में डाल देता है 10 लगाओ 20 पाओ। उसको मालूम है उसका आधार नहीं है, उसका आधार झूठ है, उसका आधार भ्रम है, उसका आधार लोगों का शोषण है, उसका आधार लोगों को भटकाना है, उसको मालूम है। इसलिए आप मत फंसिए। फंसना चाहिए इस जगह पे नहीं। तो बार बार समझना है, गलत रास्ता पर कोई दे आपको नहीं जाता, लालच से नहीं जाता। बाप बदलने के लिए बोले नहीं बदलने, माई बदलने के लिए बोले नहीं बदलने, जो बदल दिया तो क्या है? एक बदली है, क्या नाम है उसका? रीता। हाँ रीता। बाहर मीटिंग में बोलेंगे 1 नंबर की नालायक औरत, वो अपना बाप बदल दी, स्पॉन्सर बदल दी, माँ बदल दी, माँ का बात नहीं मानती है। कौन है उनकी माँ? खड़ा होइए दीदी, समझ रहा है? आप जाकर के बिल्कुल बोलिएगा, हाँ बढ़ जाएगी। उनमें उनका दोष नहीं है, जो लालच में आया उसका दोष। तो कभी भी लालच में नहीं आना है, लोग देगा। ये कितना तकलीफ हो रहा होगा हमारे रत्ना मैम को, हम सब लोग उन्हीं के संतान हैं। मेन हम लोगों के गुरु माता और गुरु पिता यही है। उनको तकलीफ होगा कि नहीं होगा? आज ये इस दुनिया में नहीं है, हमारे गुरु जी श्री के अग्रवाल सर इस दुनिया में नहीं है। कितना बड़ा सिस्टम खड़ा करके गए। अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो कभी आप आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। मिल के काम करना है जी, और गलत आदमी को एकदम बोलना है नहीं। आपका सब खत्म हो जाएगा, खानदान खत्म हो जाएगा। करते रहिए, धन भरते रहिए, कोनो खाने लायक नहीं है। डॉक्टर एस रंजन एमडीडीएम कार्डियोलॉजी, इतना बड़ा डॉक्टर, डॉक्टर हृदय के डॉक्टर को पढ़ाने वाले, एपीजे अब्दुल कलाम के डॉक्टर, इनका बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? ये चोरी सिखाया है? ये एक ही चीज पता है, गैनोमा खाइएगा तो हृदय आपका मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेगा। इनका बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए जी। डीएक्सएल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पौंडीचेरी, ये अपना खुद का इंडिया में, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में डीएक्सएल का है भारत में। इसके अलावा हमारे गुरुजी मैनपुर का प्लांट देखिए, ये देखने गए, छू के देख रहे हैं प्रोफेसर साहब, हमारे गुरु श्री के अग्रवाल सर। और तेलंगाना सरकार, फिर इसके बाद दूसरा प्लांट तेलंगाना में सिद्दीपेट में भारत सरकार के द्वारा, तेलंगाना सरकार के द्वारा भूमि पूजन होता है 200 एकड़ जमीन का। और ये भूमि पूजन करने के बाद
2022-23 में, जहां हम अरविंद घूमने भी गए। देख कर क्या है, घूम कर क्या अपना भारत। इसके अलावा आप देखिए, यही वो जड़ी बूटी है गैंड्रोमा, जिसको जड़ी बूटी का राजा बोला गया। एक जोरदार ताली होना चाहिए गैंड्रोमा के बारे में। क्या बताया गया है गूगल पर, क्या बताया गया है कि ये किंग ऑफ हर्ब है, जड़ी बूटी का राजा है। गैंड्रोमा के बारे में क्या बताया है, दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है। गूगल बता रहा है वर्ल्ड लार्जेस्ट गैंड्रोमा कंपनी। दूरदर्शन बता रहा है इसके बारे में कि इसके अंदर 1316 पॉलीसेकेराइड ट्राइटरपीन्स होता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। कहां काम करता है गैंड्रोमा? गैंड्रोमा हमारे शरीर पे काम करता है। कहां काम करता है? शरीर। क्या काम करता है? अब यहां आइए, ये देखिए क्या काम करता है। ये गैंड्रोमा हमारे कोशिका पे काम करता है। आपका शरीर किससे बना है? कोशिका से बना है। कोशिका स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। जड़ क्या है? कोशिका। कोशिका। कोशिका चोर तो टिश्यू भी, टिश्यू चोर अंग भी, अंग चोर तो तंत्र भी, और तंत्र चोर तो ऊपर से लेकर नीचे तक चोरे है वहां जी। चोर के पास जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। चोर जब जड़ में घुस जाए तो समझ जाइए आपका बॉडी धीरे धीरे खा जाएगा। चोरवा अपना ही बॉडी को चुरा लेगा। आज दूसरे को चुराएगा, बाद में पता नहीं चलेगा। जब गांव बड़ा हो जाएगा, उसी का अपना गोदिया 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 होते होते पता चलेगा कि अपना ही खानदान में चोरी करना। चोर का आदत क्या है? चोरी ये नहीं देखेगा कि उसके बाप का धन है कि दूसरे का धन है। सही बोल रहे, गलत बोल रहे? सही बोल रहे हैं। तो ये ध्यान में डालिए, हमको चोर आदमी के साथ काम नहीं करना है, चूहान आदमी के साथ काम नहीं करना है। मर जाए ज्यादा बढ़िया, उसको ले जाए जिसको ले जाना है। चोरवा को रखने से फायदा है जी? बेटा नालायक हो जाएगा, उसको रखना रहना जिंदा रहना जरूरी है। बोल दीजिए जहां जाना है जाए, मरे उसे। चोर को क्या करना है? हटाना है। कोशिका को कैसे बनाना है? चोर ईमानदार। ईमानदार कोशिका तो शरीर भी ईमानदार। मजबूत कोशिका तो शरीर भी मजबूत। तो किसको किसके ऊपर काम करना है? शरीर पे की कोशिका पे? बॉडी का कोशिका यहां है, दिख रहा है ना? और मानसिक उसका कोशिका क्या है? नैतिकता। समझ रहा है जी? समाज में जो चीजें चलती हैं, जिस चीजों से, उसका जो बुनियाद होता है वो होता है नैतिकता। वो मजबूत बनाता है। तो शरीर का कोशिका मजबूत तो शरीर भी मजबूत। इसको मजबूत रहने के लिए क्या चाहिए? पोषण। मन को मजबूत रहने के लिए क्या चाहिए? पोषण। शरीर को मजबूत रहने के लिए पोषण, दिमाग मन को मजबूत रहने के लिए नैतिकता। अगर उसको नैतिक खुराक नहीं मिलेगा तो क्या होगा? चोर बन जाएगा। समझ रहा है जी? ईमानदारी का खुराक नहीं मिलेगा तो क्या बन जाएगा? चोर से डकैत बन जाएगा। समझ रहा है जी? तो ये बात को ध्यान से समझिए। इस कोशिका को चलने के लिए पोषण चाहिए। अब पोषण कहां से मिलेगा? वातावरण से मिलेगा। पोषण आपके स्वच्छ हवा रहेगा तब मिलेगा। अगर गंदा वातावरण रहेगा तो उसका विचार कैसा होगा? गंदा। स्वच्छ हवा से, स्वच्छ जल से, पौष्टिक आहार से, सही व्यायाम से अपलाइन चोर रहेगा तो उसको कैसा खुराक देगा जी? देख लीजिए, कचरा वातावरण, कचरा सीनियर।
कचरा पानी, कचरा उसका डायमंड, कचरा भोजन, खाद कीटनाशक यूरिया डाला हुआ है, उसके अंदर हवा भरा हुआ है, खाली गाड़ी दिखा दिखा के नकली चोर वाला गाड़ी दिखा रहा है। लोग जो मैसेज पहुंचा सकता है पहुंचा दीजिएगा। तो चोरी का गाड़ी कैसे दिखाइएगा? देखिए चलेगा? चोर करके, लूट करके, गलत करके अगर आप गाड़ी दिखाते हैं तो गाड़ी टिकने वाला नहीं है। बहुत जल्दी आपका गाड़ी खत्म हो जाएगा, नहीं टिकेगा। इसलिए कचरा वाला खाना आप नहीं पचा पाइएगा, बहुत दिन पचेगा, डायरिया हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, भकंदर हो जाएगा। पाइल्स के बाद क्या होता है? भकंदर। हाँ, गांव में घाव, और वो किसी को ना देख सकते हैं ना दिखा सकते हैं। जानिए जी, ऐसे चोर लोगों को अपने अंदर सटने नहीं देना। कचरा है। प्रॉब्लम क्या है? आपका इतना कीमती विचार मिला है जिसमें अच्छे विचार आ सकते हैं, इतना कीमती शरीर मिला है जिसमें अच्छा चीज रह सकता है, परमानेंट हृदय, ब्रेन, खून का पाइप, आप इसका कीमत नहीं समझ रहे हैं। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तब आपको समझ में आता है, जब बीमार होते हैं तब आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है। क्या आता है? जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो बोलते हैं कि स्वास्थ्य ही जीवन है, और हॉस्पिटल के बाहर स्वास्थ्य के पीछे पड़े रहते हैं। नतीजा, आपका रोग से लड़ने की क्षमता जो है ये कमजोर हो गया, और जब ये कमजोर होता है तभी गंभीर बीमारी होता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है गंभीर बीमारी? और ये रोग से लड़ने की क्षमता क्यों गिर रहा है? प्रदूषण के कारण जमा होने वाला कचरा। आदमी क्यों खराब हो रहा है? प्रदूषित सीनियर के द्वारा कचरा दिमाग में डालने से वो बीमार हो रहा है। समझ आ रहा है? परिणाम हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी, नतीजा डायबिटीज, गठिया, दमा, बीपी, शुगर सब हो जाएगा। टिकेगा नहीं। टीवी क्या दिखाएगा? 4 व्हीलर जी। तो ये सब नकली है, असली नहीं है, चुराया हुआ है। समाधान क्या है? इसका समाधान है ज्ञान होना है, जो जानता है। उसको या तो रखेगा, सुधार देगा, या तो उसको गंदगी की तरह बाहर निकालने का समय लगेगा, लेकिन उसको बाहर निकाल देगा। समझ आ रहा है? ज्ञानमा के बारे में क्या बोला गया? जड़ी बूटी का राजा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ग्रंथ बोलता है। ज्ञानमा के बारे में क्या बोला गया है? कि सूप ऑफ एम्पेरर, चीन में अमरत्व की देवी ऋषि सेंसी देवी के हाथ में है, और जिसको लोग हजारों वर्षों से पूजा कर रहे हैं। जापान में ऋषि, चीन में नहीं, वैज्ञानिक नाम ज्ञानरमानुजुनम, ये बोला गया है। और देखिए ऋग्वेद में सोमरस बोला गया है। बहुत सारा अलग अलग देशों के ग्रंथ हैं यहाँ पे। तो ऋग्वेद में सोमरस, जापान में अमृत प्रदान करने वाला, कोरिया में दीर्घायु प्रदान करने वाला, चीन के आयुर्वेद की मूल पुस्तक संगम हर्बल क्लासिक में देवताओं की जड़ी बूटी, और आयुर्वेद के ग्रंथ आर्यभीषण में लिखा गया कि इसे बनाकर ईश्वर ने अपने चातुर्य का प्रदर्शन किया और अपनी शक्ति का परिचय दिया है। ज्ञानवर्मा के बारे में। और विज्ञान क्या बोलता है? ज्ञानवर्मा कहाँ काम करता है? कोशिका पे काम करता है। क्या काम करता है कोशिका पे? कोशिका में से जहरीले पदार्थों की साफ सफाई करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करता है, और दिमाग को ताकत देता है और संतुलन पैदा करता है। ये बताइए, बीमार आदमी को चाहिए कि सबको चाहिए? तो कचरा को रखना चाहिए कि कबाड़ को फेंक देना चाहिए? कचरा को उठा के फेंक दीजिए। समझ आ रहा है? अपना क्षमता बढ़ाइए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपना एजुकेशन बढ़ाइए, अपना ट्रेनिंग बढ़ाइए। आपके पास आने के लिए लोग तरसेंगे। समझ आ रहा है? ये बढ़ाइए। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत जब कीजिएगा तो आपका शरीर मजबूत रहेगा कि नहीं रहेगा? अपने आप शरीर मजबूत हो जाएगा। आपको किसी को कुछ बोलने की जरूरत है? नहीं।
देखिए विज्ञान क्या बोलता है, विज्ञान बोलता है कि आंवला कैंसर रिसर्च सेंटर और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये रेडिएशन से बचाता है कोरोना। और अमेरिका का रिसर्च रिपोर्ट बोलता है कि कैंसर जैसा खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। लाइनस पॉलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मेडिसिन, अमेरिकन इंस्टीट्यूट दैट हैज बीन अवार्डेड द मोस्ट नोबेल प्राइज, जहां के लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, वहां का वैज्ञानिक बोल रहा है कि कैंसर से बचा जा सकता है। तो कैंसर होने के बाद खाना चाहिए पहले। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, अमेरिका का रिसर्च रिपोर्ट बोलता है कि शरीर में सूजन होने नहीं देगा इसको खाने से, और सूजन हो रहा है गंदगी ज्यादा जमने से। गंडरमा क्या करता है, गंदगी को बस सिंपल लेकिन आसान भाषा में समझिए, कोई ज्यादा टेढ़ा नहीं है। रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बोलता है कि एडेप्टोजेन है, नॉन टॉक्सिक है, नॉट लिमिटेड टू स्पेशल ऑर्गन, किसी अंग तक सीमित नहीं है, और पूरे बॉडी को नॉर्मलाइज करता है, बैलेंस करता है। सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अब कैसे लें चाय? आज हर घर में चाय पिया जा रहा है कि नहीं पिया जा रहा? आप या तो घर में बना के पी रहे हैं या बाहर बना के पी रहे हैं। लोग चाय पी रहे हैं, बाजार की चाय पीने से कोई फायदा है? उनको 5 को फायदा बताइए, कोई भी नया व्यक्ति बताइए। गैस कब्जियत थकान हो, चाउमीन खाने का 5 को फायदा बताइए। हाँ जी बताइए, आप बताओ। चाउमीन का 5 फायदा। हाँ जी आप बताइए। नुकसान है, फायदा नहीं करता है। मोमोज का 6 फायदा, ये बताया। मोमोज खाती हो? हाँ तो खाती हो मोमोज? नहीं, पहले खाते थे, अब नहीं। फायदा है? नहीं है। आप जो चाय पी रहे हैं उससे नुकसान है। क्या नुकसान है? आप देखिए, गैस होता है, कब्जियत होता है, एसिडिटी होता है, भूख कम लगता है, लीवर खराब होता है। मोमोज से भी नुकसान है, मैगी से भी नुकसान है, चिप्स से भी नुकसान है, कुरकुरे से भी नुकसान है कि नहीं नुकसान? लेकिन खाते हैं कि नहीं खाते? पूछते हैं कभी उससे? नहीं पूछते हैं। यहाँ आके पूछिएगा, सर नुकसान तो ना करेगी? अच्छा करा से पूछना, उससे पूछे नहीं रहे। कल हम किसी से बात कर रहे थे, पूरी छन रहा था, क्यों पूरी छन रहा था, तेल था करिया, समझ गए? मेरे से भी करिया तेल था, और नया तेल ला करके काट के उसी में फिर हम देखे तो दिमाग खराब हो गया। बाप रे बाप, जहर बेच रहा है और कई महीने से कर रहा होगा, रोज छान रहा है। तो रोज तेल डाला है कि नहीं डाला? फेंकता होगा क्या? फोन का तेल नहीं फेंकता है। वही तेल से कैंसर होता है, इसको बोलते हैं कार्सिनोजेनिक। वही कैंसर पैदा करता है। किसी को पता नहीं चलता, बोलेगा हम तो दारू ना पीते रहे, हम तो सिगरेट ना खाए थे, तो हमारा कैसे हो गई? कैसे हो गया? गुटखा नहीं खाते थे, कैंसर कैसे हो गया? सिगरेट नहीं पीते थे, कैंसर कैसे हो गया? क्योंकि आप जो खाना खाते थे वो ज्यादा खतरनाक है गुटखा से। आप जो मोमोज खा रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक है। आप जो मैगी खाते हैं, मैगी के पैकेट में लिखा रहता है कि इसको खाने से कैंसर हो सकता है। मालूम है? आप जाकर पढ़िए, लिखल रहता है सर, लिखा रहता है जी। आप जाकर पढ़िए तब ना, आपको पढ़वे नहीं करेंगे। निकल रहा है तब भी खाई रहा है, निकल रहा है तब वो खा रहा है। अब खाना है तो क्या करना चाहिए? खाते रहना चाहिए? नहीं
क्या खाना चाहिए? जिससे कैंसर होता है वो खाना चाहिए, जिससे कैंसर नहीं होता है और बचाता है वो खाना चाहिए? बचाता है। जी देखिए क्या बता रहा है, 3 कप चाय